गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। आई होप आप ठीक होंगे, सेफ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज आपकी हिंदी रीडर की क्लास है, आपको इंतज़ार है। ये देखिए लेसन 11 है और लेसन का नाम है फल वाला और पंसारी। 10 लेसन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको याद होगा। अब मैं ये 11 लेसन स्टार्ट कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक बार एक पंसारी ने एक फल वाले से उसका तराजू और बांट उधार लिए। तराजू जानते हो, वो तराजू जिस पे हम सामान कुछ भी मार्केट से सामान लेने के लिए जाते हैं, वो तोल के देते हैं। सब्ज़ी लेने जाते हैं, सब्ज़ी का तराजू अलग होता है, और वैसे कुछ और सामान लेते हैं उसका तराजू भी अलग होता है। तो उसको क्या कहते हैं? तराजू। कुछ दिनों बाद फल वाले ने पंसारी से अपने तराजू और बांट वापस मांगे। पंसारी ने कहा, कैसे तराजू और बांट? उन्हें तो चूहा खा गया, इसलिए मुझे खेद है कि मैं उन्हें लौटा नहीं सकता। बेईमान पंसारी की बात सुनकर फल वाले को बहुत गुस्सा आया, पर उसने गुस्से को दबाते हुए कहा, कोई बात नहीं मित्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरी तकदीर खराब है। उसके बाद एक दिन फल वाले ने पंसारी से कहा, देखो मैं कुछ सामान लेने शहर जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ अपने बेटे को भेज सकते हो, हम लोग कल तक वापस आ जाएंगे। तो इस पैर में क्या बताया बच्चों कि एक पंसारी है और एक फल वाला है। पंसारी जो है फल वाले के पास अपने तराजू बाट उधार लेने के लिए गया, और कुछ दिनों के बाद फल वाले ने पंसारी से अपने तराजू वापस मांगे। तो पंसारी ने क्या कहा कि कैसे तराजू और कैसे बाट? उन्हें तो चूहा खा गया, इसलिए मुझे खेद है, तो उन्हें लौटा नहीं सकता। अब जो बेईमान पंसारी की बात सुनकर फल वाले को गुस्सा आ गया था, और उसने गुस्से को दबाते हुए, यानी गुस्से को उसने शो नहीं किया, उसने जाहिर नहीं किया, और उसने कहा, कोई बात नहीं मित्र, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कोई दोष नहीं है, और मेरी तकदीर ख़राब है। नेक्स्ट डे उसके बाद में एक दिन फल वाले ने पंसारी से कहा कि देखो मैं कुछ सामान लेने के लिए शहर जा रहा हूँ, तुम चाहो तो बेटे को मेरे साथ में भेज दो और हम लोग कल वापस आ जाएंगे। अब आगे देखते हैं इस पहरे में क्या है बच्चों। पंसारी ने बेटे को फल वाले के साथ भेज दिया। दूसरे दिन फल वाला लौटा तो वह अकेला था। अरे मेरा बेटा कहाँ है? पंसारी ने पूछा। क्या बताऊँ, तुम्हारे बेटे को सारस उठा ले गया, फल वाले ने जवाब दिया। अबे झूठे, इतने बड़े लड़के को सारस कैसे उठा ले जा सकता है? पंसारी ने गुस्से से कहा। तो जैसे इस पहरे में मैंने पहले वाले पहरे में बताया था, अब इस वाले पहरे में यह है कि जैसे पंसारी ने बेटे को फल वाले के साथ भेज दिया था, और दूसरे दिन फल वाला जब लौटा, वह वापस हुआ तो वो अकेला था। तो उसने कहा कि मेरा बेटा कहाँ है? तो पंसारी ने पूछा तो क्या हुआ? तो उसने क्या किया, तुम्हारा बेटे को सारस उठा ले गया, फल वाले ने जवाब दिया था। तो अब पंसारी ने क्या क्या बोला कि अभी झूठे, इतने बड़े लड़कियों को सारस कैसे ले जा सकता है? पंसारी गुस्से में था। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है इस कहानी में। ये देखिए, फल वाले ने जवाब दिया, उसी तरह जैसे चूहे तराजू और बांट खा सकते हैं। पंसारी को अपनी भूल समझ में आई। उसने फल वाले को तराजू और बांट वापस कर दिए। वह आंसू भरी आंखों से बोला, भाई मैंने तुम्हारे साथ छल किया, मुझे माफ़ कर दो और मेरा बेटा मुझे लौटा दो। फल वाले ने पंसारी को उसका बेटा लौटा दिया। तो बच्चों, ये आपकी स्टोरी ख़त्म हुई। लेसन 11 की जो मैंने ये कहानी सुनाई थी आपको, तो ये लेसन यहाँ पे समाप्त हुआ। तो बच्चों, इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या मोरल है इस लेसन का? इस लेसन से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी कभी भी छपट नहीं करना चाहिए, हमें छल कपट हमें नहीं करना चाहिए, और हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर हम किसी कोई चीज़ लेते हैं तो हमें वैसे ही उसको तरीके से अपने पास रखना चाहिए, और जब हमारा काम हो जाए तो हमें वापस कर देनी चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। बच्चों, आपको समझ में आया? कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, और किसी की चीज़ के ऊपर हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए, और जो हम सामान किसी से लेते हैं तो हमें उसको वापस
कर देना चाहिए। अपने दिल में, अपने मन में हमें अच्छी सोच बनानी चाहिए। ओके बेटा, अब मैं आपको आज आप काम करना है तो मैं आपको बता रही हूँ। आपको काम करना है आज अपनी कॉपी में, ये देखिए, ये होमवर्क है आपका, कठिन शब्द हैं। ये देखिए मैं रीड कर रही हूँ। पंसारी, बांट, बेईमान, गुस्सा एंड तराजू, ये आपके डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, यानी कठिन शब्द हैं। और अब मैं आपको शब्द अर्थ बता रही हूँ, वर्ड मीनिंग, जो आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है और उसको याद भी करना है। देखिए खेत, और खेत का अर्थ क्या हुआ? दुख, ठीक है, सॉरी। छल, धोखा यानी चीट। अब देखिए गुस्सा, गुस्से का अर्थ है क्रोध, एंगर। और तकदीर, तकदीर का भाग्य यानी कि लक। बच्चों, ये आपको अपनी हिंदी कॉपी में नीट एंड क्लीन करना है और काम करने के बाद पीडीएफ बनाकर हमें सेंड करनी है। जब आप पीडीएफ बनाकर सेंड करोगे तो इसी के बेस पर आपकी अटेंडेंस लगेगी। और बच्चों, जैसे आपको पता है कि सेकंड टर्म के एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, तो जितने हम लेसन करवा दिए हैं फर्स्ट टर्म के बाद के, आप एक एक करके उसको याद करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम जब आपके हों तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।